श्री पद्म पुराण। नारद जी द्वारा नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ है, सबसे समस्त पापों का नाश करने वाली है, स्तंभर जगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती जल में 3 सप्ताह का स्नान करने पर, यमुना का जल 1 सप्ताह में गोता लगाने पर और गंगा जी का जल स्पर्श करने पर पवित्र है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। नर्मदा के तीनों लोकों में रमणीय पावन नदी है, जहाँ महाराज, देवता, असुर, गंधर्व, तपोधन और ऋषि ये नर्मदा तट पर तपस्या करने के लिए परम सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। युधिष्ठिर वहाँ से स्नान, शौच आदि संतोष करके नियमों का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव द्वारा एक रात में उसी तट पर निवास करता है। वो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थ में स्नान करके विविध पूर्वक पिंडदान करता है, वो पितर महाप्रलय तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वतों में चारों ओर कोटि रुद्रों की प्राप्ति प्रतिष्ठा है। वहाँ स्नान करने से चंदन, जल, मूल, फूला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है। उस पर कोटि स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान है। वहाँ स्नान करने से पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्र भाव से शास्त्रीय विधि से अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। वहीं पर तिल और जल से पितरों को, देवताओं को तर्पण करना चाहिए। पांडुनंदन जो भी ऐसा करता है, उसकी 7 पीढ़ी तक स्वर्ग में निवास करते हैं। राजे युधिष्ठिर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक ज़्यादा सुनी गई है। चौड़ाई 200 योजन है। अमरकंटक पर्वत चारों ओर से 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ है। वहाँ रहने वाले पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र रहे, क्रोध इंद्रियों जता काबू में रहे, सब प्रकार से हिंसा से दूर रहकर प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त चराचर पालन करते हुए क्षेत्रपालक तीर्थ देवताओं दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी दूर पर कपिला नामक एक बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तट पर उगे हुए देवदारू अर्जुन के वृक्षों से आच्छादित रहती है। वह परम सौभाग्यशाली, तीनों लोकों में विख्यात युधिष्ठिर के 100 करोड़ योजन तीर्थ पर कपिला तीर्थ पर वृक्ष कालचक्र प्रभाव से जाते हैं, और वे ही नर्मदा के जल से संयुक्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी नदी है जिसका नाम विशालकरण्य है। शुभ नदी के किनारे पर स्नान करने से मनुष्य तत्काल शल्क रहित, शोक रहित तथा हो जाता है। नर्मदा में मिली विशाल्य नामक नदी सबसे पापों का नाश करने वाली है। राजन, जो मनुष्य वहाँ स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते जितेंद्रिय भाव से एक रात निवास करता है, वो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। महाराज, जो उस तीर्थ में उपवास करता है, सब पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक जाता है। नर्मदा में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमरकंटक पर्वत पर जिसकी मृत्यु होती है, वह 100 करोड़ योजन से अधिक काल तक इंद्रलोक प्रतिष्ठित होता है। फेन के लहरों से सुशोभित नर्मदा पावन मस्तक जल पर चढ़ाने योग्य, ऐसे सब पापों का छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा में सब प्रकार के पुण्य देने वाली, ब्रह्महत्या पाप दूर करने वाली, जो नर्मदा तट पर 1 दिन और 1 रात का उपवास करता है, ब्रह्महत्या से छूट जाता है। पांडुनंदन इस प्रकार नर्मदा में परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकों में पवित्र करती है। महाराज, अमरकंटक पर्वत सब ओर से पुण्यमय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है। वह मनीषी मनुष्य अश्वमेध 10 गुना पुण्य पाता है तथा महेश्वर दर्शन मात्र से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो सूर्य ग्रहण के समय समुदाय अमरकंटक पर्वत की यात्रा करता है, पुंडरीक्ष यज्ञ में संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पर्वत जालेश्वर नामक महादेव, वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त होता है तथा जहाँ उसकी मृत्यु होती है, वह पुण्य जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। मनुष्य हृदय में सकाम भाव से या निष्काम भाव से यह नर्मदा का शुभ जल स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में रुद्रलोक जाता है। यह नर्मदेश्वर अमरकंटक की कहानी है। यहाँ पर युधिष्ठिर को नारद जी ने इस अमरकंटक के बारे में बतलाया है। पद्म पुराण स्वर्गखंड भाग में।